नो? हेल्थ के बारे में मान लीजिए आप स्पिरुलिना क्या है पता नहीं है, नोनी क्या है पता नहीं है, तो फिर हम लोगों से बात करना मुश्किल होता है ना। तो उसी तरीके से जब एग्री के बारे में जब जाते हैं तो सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट के बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं वो बेसिक नॉलेज आपको बताऊंगा, वो प्रोडक्ट क्या काम करता है, फिर उसके बाद कस्टमर से हम किस तरीके से बात करना है और किस तरीके से उनसे रिजल्ट देना है और किस तरीके से आपको वहां पे बिजनेस बिल्ड करना है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज दूंगा। एग्री बोलते ही लोगों को एक ही दिमाग में आता है कि कीड़े मारने की दवा होती है, ऐसा नो? ऐसा नो? तो आप रिप्लाई देते रहेंगे तो मैं और अच्छा बताऊंगा। तो मैं आपको अपने एग्री वेस्टेज में 8 टाइप के प्रोडक्ट हैं। कितने टाइप के प्रोडक्ट हैं? 8। उसमें से मैं आपको प्रेजेंट 2 प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस बताऊंगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या काम करते हैं जब आपको पता चले तो ही आप उनको बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी आप रिकॉर्ड कर लीजिए मैं कैसे कस्टमर से हाँ करवाता हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैं अनंतपुर गया था, हैदराबाद से 400 किलोमीटर, जहाँ पे मैं फॉर्मर के पास जाने के बाद वो इतना सीरियस से शुरू हो गया, क्योंकि कोई दूसरा हमारे जैसा आया, दूसरा कंपनी वाला, उसको जरूरत नहीं थी, उसके बारे में प्रमोट करा, उसने वापस वो प्रोडक्ट दिया, उसको नुकसान हो गया। अब मैं जैसा जाते हैं वो भर हमको जरूरत नहीं है, हमको अच्छा है, कुछ भी जरूरत नहीं है, तुम लोग ऐसे वैसे ऐसा पूरा बोला। बोलने के बाद मैं पूरा सुना आपका हो गया। मैं बात करूं, सबसे पहले हम किसी के पास जाते रहे तो पहले उनको बात करने देना चाहिए। उनके अंदर का जो भी है बाहर निकल गया ना, तब हम बोलेंगे तो अंदर ले गया, हम उनको रुका देंगे तो वो सुनेगा नहीं। तो पूरा बोलने के बाद उन्होंने क्या बोला था मेरे को, क्या बोलते हैं अनार, उसको बैक्टीरिया होता है, वो होता है, ये तो बहुत कुछ बोलने के बाद देखिए बोला, ये देखिए जो मैं आपको बताने आया हूँ, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट मैं आपको बेचने नहीं आया हूँ। तो उसके दिमाग में से आधा टेंशन खत्म हो जाएगा, ये वाला मेरे को कोई बेचने वाला नहीं है, कोई मेरे को जेब में गले में से डालने वाला नहीं है। कोई प्रोडक्ट मैं आपको बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपको आज ये प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में, आपको केमिकल कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में बताने आया हूँ। तो उसके बाद हम यहाँ से इंपॉर्टेंट बात में बता रहा हूँ, आगे वाले को जो आप बोल रहे हो उसके तरफ से यस आप जो बोल रहे हैं बराबर है ये लगना चाहिए, तभी वो सुनेगा। तो शुरुआत यहाँ से करता हूँ। देखिए हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे फादर थे, हमारे दादाजी थे, वो उस टाइम पे जब पीक डालते हैं ना तो साल में एक बार डालते थे, एक पीक डालते थे, मतलब साल में एक ही क्या बोलते हैं एक फसल निकालते थे। और उस टाइम पे वो लोग कोई केमिकल यूज नहीं करते थे, गोबर खाद जैसे यूज करते थे। ऐसा आगे वाला पूछता हूँ, यस सर हाँ बराबर है। फिर जैसा जैसा लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो जमीन बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। तो उस वजह से जब एक फसल निकालने वाले 2 फसल 3 फसल निकाल रहे हैं, क्या 2-3 फसल निकालने की वजह से जो जमीन के मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रॉपर तरीके से पौधे को नहीं मिल रहा है, उस वजह से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो उसके बाद क्या हो गया, गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है कि केमिकल यूरिया जैसे चीज को लेके आए। जब ये यूरिया डालना शुरू करे, आप उनको क्वेश्चन करना, जब पहली बार आप यूरिया डालते थे 1 एकड़ में कितना किलो डालते थे? वो बोलता है 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो। अभी आप कितना डाल रहे हैं 1 एकड़ में? 200 किलो, 300 किलो, 400 किलो भी डाल रहे हैं। आप ऐसे ही जब शुरुआत में 10-15 किलो से शुरू करके आज आप 100, 200, 300 किलो डाल रहे हैं। अगर इसी तरीके से ये यूरिया को आप अगर अपने खेत में डालते जाएंगे ना, 20 साल के बाद आपको सुसाइड करना है तो कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। ये खेत में की जो मिट्टी होती है ना, वो लेके खाएंगे तो भी आदमी मर जाएगा, इतना जहर होने वाला है अगर ये यूरिया आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो। फिर उसको रुकाना कैसे? अगर आप ये यूरिया को ठीक है इतना जहर होने वाला है तो मैं कल से यूरिया नहीं डालूंगा, ये कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो उसी लिए वो केमिकल को कम करने के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है, उसके बारे में मैं बताने आया हूँ। ये है एग्री 82। और ये एग्री 82 किस तरीके से काम करता है? एक एक्टिवेटर का काम करता है, दूसरा स्प्रेडर का काम करता है, तीसरा वेटर का काम करता है और चौथा
मिट्टी के अंदर पीएच को बैलेंस करता है? तो सबसे पहले एक एक करके मैं बताऊंगा। एक्टिवेटर, जब केमिकल को इससे केमिकल को कैसे कम कर सकते हैं? तो देखिए, हम जो भी इसका काम क्या है वो बताऊंगा। एक्टिवेटर मतलब अभी ये चीज को आप अपने हेयर ऑयल जो डब्बा होता है उसमें 3-4 ड्रॉप अगर डाल दिए ना, तो वो हेयर ऑयल के अंदर काम करने की क्षमता को एक्टिवेट करता है, ज्यादा काम करने का काम करता है। अगर आप बाइक के अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं, वो टैंक के अंदर 3-4 ड्रॉप डाल दिए तो पेट्रोल के अंदर काम करने की क्षमता को एक्टिवेट करता है, ज्यादा काम करने का काम करता है। और इसी को किसी भी चीज में ऐड कर दो, उसमें काम करने का क्षमता को बढ़ाता है। राइट? अभी आप कोई फसल में कीड़ा लग गया है, कोई दवा लेके आ रहे हैं फर्टिलाइजर शॉप से, आपके पास 4 एकड़ दवा, 4 एकड़ है, 4 एकड़ मतलब आप एक मान लीजिए 4 लीटर कोई दवाई लेके आ रहे हैं मार्केट से, तो हमको करना क्या है? अग्री एटी को जो भी आप फसल मतलब 15 लीटर का टैंक होता है ना स्प्रे करने का, 15 लीटर, 20 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर, ऐसा या फार्मर्स है कुछ लोग तो बहुत सारे हैं। तो मान लीजिए 15 लीटर का जो टैंक होता है स्प्रे करने का, उसके अंदर फर्टिलाइजर शॉप से कोई दवाई लेके आया, मान लीजिए उन्होंने बोले 20 ml डालना है एक टैंक के लिए, तो हमको करना क्या है? 20 ml के जगह 15 ml डालना है, 25% उसको कम करना है। जब आप 4 एकड़ के लिए 4000 खर्चा करके दवाई लाने वाले थे, अभी उसको 3 एकड़ के लिए 3000 लगा के लेके आए, 25% कम कर दिए। अभी जहाँ पे 20 ml डाल रहे थे उसमें 15 ml डाल दिए, उसके साथ अग्री एटी को 10 ml उसके साथ ऐड कर दिए, तो क्या हो गया? वो दवा के अंदर काम करने की क्षमता को एक्टिवेट कर दिया। जो इनडायरेक्टली 25% कम कर रहे थे, ये क्या कर दिया है? उसको इक्वल कर दिया है। तब क्या हो गया? मतलब आप केमिकल को कम करने के बावजूद भी आप कभी भी कोई भी फार्मर को अग्री के बारे में बता रहे हैं तो उनको काम करना, अगर ये यूज करवाते हैं 2 एकड़ अगर मान लीजिए उनके पास है, तो उनको एक ही बात बोलना, पहली बार के लिए 1 एकड़ में आज तक जो भी आप इस्तेमाल कर रहे थे उसको इस्तेमाल कीजिए, 1 एकड़ में आप इसको इस्तेमाल कीजिए 25% कम करने के बाद। फिर आपको रिजल्ट देखिए 1 महीना 20 दिन के बाद, जो इस्तेमाल नहीं करे और ये कम करने के बाद इसका रिजल्ट कैसा है। अगर ये अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम आप यूज करेंगे। हम क्वेश्चन कर रहे हैं फार्मर को, यूज करेंगे ना? yes. जब नेक्स्ट ईयर क्या करना है आपको, जो ये तो दवा के अंदर कैसे एक्टिवेट करता है मैं इसको बता दिया। इसके लिए एक गुड एग्जांपल दूंगा मैं। मेरे टीम में मेरे जो साले साहब है इब्राहिम, उनके टीम में एक बंदा था, राजू है, उनका नाम भी लेता हूँ। वो जरा पीता है, दारू पीता है, तो घर में उनके वाइफ से झगड़ा हो गया। वो हमेशा यही है मैं सुसाइड करूंगा बोलते, उसके घर में अग्री एटीट्यूड था, तो अग्री एटीट्यूड पीने के लिए डिसाइड हो गया। मैं उन्हें सोचा कैसे भी दारू पीता है, अब जैसे भी जा रहा हूँ ये अकेला क्यों, इसके साथ में दवाई जो कोटर जो रहता ना बाटल, वो गिलास में डाल लिया, ये उसमें डाल दिया, पी लिया गड़। अब वो सोचा मैं मर जाऊंगा, मगर ये पीने से मरते हैं क्या? नहीं मरते। मैं इसका काम क्या है? ये जिसमें भी मिलाते उसमें काम करने का क्षमता को एक्टिवेट करता है। जो कोटर पीने से 4 घंटे में उसको नशा रहती थी, ये पीने से 12 घंटे तक नशा उतरने को तैयार नहीं है। मेरे साले ने कुछ बोलते भाई साहब बोलते मेरा सारा डाउनलाइन ऐसे अग्री एटीट्यूड पी लिया, कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, टेंशन है। वो दारू के साथ पिया है तो भी कुछ भी नहीं होगा, जब देर से उठेगा। मैं पूछा 4 घंटे के बाद क्या हुआ? वो रात भर उठाई नहीं, लोग उसके आस में बैठे, वो नशे में ही है। मतलब उसका काम क्या है? तो उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, कोई जहर नहीं है। राइट? तो ये हो गया। दूसरा यूरिया है। अगर मान लिया कोई फार्मर है, फार्मर 1 एकड़ में कितना डालते हैं आप यहाँ पे यूरिया? यूरिया डीएपी एक 50 किलो, कोई 50 डालते हैं, कोई 100 भी डालते हैं, कोई ज्यादा भी डालते हैं, कम ज्यादा डालते हैं। अगर मान लीजिए आप है 50 किलो डाल रहे हैं, अभी ये अग्री एटी को जब लेके आया 50 की जगह आपको 40 किलो डालना है और 282 उसके अंदर मिक्स करना है और यूरिया को डाल देना है। 1 एकड़ में विदाउट यूज करें आप 1 एकड़ में यूज करें, केमिकल कम करते, यूरिया कम करते। अगर मान लीजिए उससे भी अच्छा रिजल्ट आया तो नेक्स्ट टाइम आप यूज करेंगे। जो यूज नहीं करें, इससे भी ये कम करने के बाद ये मिलाने के बाद भी अच्छा रिजल्ट आया तो नेक्स्ट टाइम आप एटी यूज करेंगे। नेक्स्ट
फसल में आपको 50 को 40 करे ना, 40 को 30 करना है। नेक्स्ट ईयर 30 को 20 करना है, नेक्स्ट ईयर 20 को 10 करना है। तो इस तरीके से आप अपने खेत में जहर डालना कम करते जा सकते हैं। जैसे जैसे आपके खेत में केमिकल कम होते जाएगा, जैसे उसके अनुसार से आपका जमीन का जो मिट्टी अच्छा होता जाएगा। हम क्या करें, केमिकल बढ़ाते जा रहे हैं, कल के दिन हमारी जमीन काम की नहीं होगी। मगर यहाँ पे ये मिलाने से क्या करें, केमिकल को कम करते जा रहे हैं। बराबर है ना? ये देखे होंगे डेमो। तो अभी जो भी पता है हम लोग स्प्रे करते हैं ना, 2 ग्लास में पानी डाल दीजिए। हम जब दवाई स्प्रे करते हैं तो इसके ऊपर क्या होगा, प्रॉपर तरीके से पकड़ेगा नहीं, जो ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद हवा आने से गिर के जब मिट्टी में गिर जाता है। बराबर है ना? ये मैं समझ के यहाँ पकड़ूंगा। मिट्टी खराब हो जाती है तो जड़ों तक ऑक्सीजन जाता है और रूट्स डेवलप होते हैं, पौधा अच्छा होता है। मगर वो कीड़े जो केंचुआ पड़ जाता है तो मिट्टी का होता पत्थर जैसा स्ट्रांग हो जाता है। हम जो फायदे के लिए कर रहे हैं उल्टा 2 नुकसान कर रहे हैं। अभी ये जो स्प्रे ये करें ना, अभी ये जैसे मारते हैं इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से दवा नहीं लगी है। मगर जब आप फार्मर ये दवा स्प्रे करते हैं, ये केमिकल के स्मेल को जो कीड़ा होता है वो बाजू खेत में चले जाता है। फिर वो 2 दिन के बाद बाजू खेत वाला आएगा, अरे मेरे खेत में कीड़ा आ गया, वो लाके कोई दवाई स्प्रे करेगा, फिर वहां से आएगा यहाँ और एक ग्लास आइए। अब ये 2 ग्लास है, ये उधर दिखे जैसा पकड़ लीजिए। हाँ राइट। आप ये पत्ता ले लीजिए, उसको दबाइए आपके हाथ में, आप ये पकड़ लीजिए, एक खरीद में ला लीजिए, इधर ला लीजिए पास में। अभी ये देखिए, ये भी लगा दिया है, इसमें ये भी लगा दिया। तो इसके बाद 2 में भी बराबर प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ा है। जब कस्टमर को हम बताते हैं थोड़ा एटीट्यूड उसके अंदर डाल दिए और उसको फिंगर में नहीं, ऐसे फिंगर से मिलाना, उसको लगना चाहिए कि केमिकल नहीं है। तो उसके बाद वापस इसको इसके अंदर लगा दें, ये पकड़ लीजिए। इसमें इसमें फर्क है, फर्क दिख रहा है आपको? इनमें तो हमने पीछे पानी पकड़ा ही नहीं है, फर्क दिख रहा है ना? अब इससे हुआ क्या, आप जो दवाई लेके आके स्प्रे करते हैं तो वो पत्ते के ऊपर इमीडिएटली क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड हो जाने की वजह से कीड़ा 2 टाइप का होता है, एक पत्ते को कतरने वाला होता है, दूसरा रस चूसने वाला होता है। जो दवा लेके आप स्प्रे करें इसके ऊपर मार दिए तो ये जब प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड हो गया, कीड़ा इसको कतरेगा तो भी मर जाएगा, इसको चूसेगा तो भी, रस निकाला तो भी कीड़ा मर जाएगा। मगर इसके ऊपर क्या हो रहा, बार बार अगर बारिश भी हो गई तो ये कंप्लीटली वेस्ट हो गया। मगर जैसे इसके ऊपर पानी की दवाई गिर जाती है तो इमीडिएटली स्प्रेड भी हो जाता है। क्या है, वेटर का काम करता है। एक तो एक्टिवेटर का काम करा, दूसरा स्प्रेडर का काम करा, तीसरा वेटर का काम। वेटर का मतलब ज्यादा से कीड़ा पत्ते को ऊपर में होता है, नीचे होता है। हम दवाई किधर मारते हैं तो उसकी वजह से क्या, पीछे साइड का जो कीड़ा उसको डैमेज नहीं होता। मगर जब 82 मिलाते हैं तो वो अंदर तक जब जाएगा, पीछे साइड का जो कीड़ा है वो भी जल्दी डैमेज हो जाएगा। एक हो गया एक्टिवेटर का काम, दूसरा हो गया स्प्रेडर का काम, तीसरा हो गया वेटर का काम, चौथा हो गया ये पीएच, मिट्टी के अंदर जो पीएच लेवल को बैलेंस करता है। अगर मिट्टी का पीएच लेवल आउट है तो आप जितना भी न्यूट्रिशन डालेंगे तो पौधा नहीं ले पाएगा। तो इसके साथ में बहुत सारे फायदे हैं छोटे छोटे इसको। तो ये अगर अग्री 82 इसको आप सोच के देखिए, ये जो है एक 130 रुपीज का है, 1 एकड़ के लिए आएगा। क्या 1 एकड़ के लिए 130 रुपया का बड़ा खर्चा है क्या? हम कस्टमर को पूछेंगे, अरे 100 के हम लाखों का पैसा लगाते हैं तो 130 तो बड़ा खर्चा नहीं है। दूसरी बात, अगर अग्री 82 यूज कर रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, आपका खर्चा कम होते जा रहा है, आपका फसल अच्छा रहेगा, आपको दवाई कम स्प्रे करना पड़ेगा। तो जब ये बोलेंगे तो वो लेंगे नहीं लेंगे? तो हम क्या कर रहे हैं, कोई दवा कीड़े मारने की दवा नहीं दे रहे, हम कोई आपको केमिकल बेच रहे हैं। ये अपने केमिकल को कम करते हुए अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं। ये अग्री 82 है, ये स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं, यूरिया में भी यूज कर सकते हैं। किसी भी कोई भी प्रकार की आप दवाई स्प्रे कर रहे हैं उसमें 20% कम करके इसको इस्तेमाल करना है। तो करेंगे नहीं करेंगे? जब अच्छा है ये वो क्या पी लेंगे तो भी आदमी को नुकसान नहीं होगा। हमारी टीम में एक ऐसी है,
वो वाइफ और उसकी सास दोनों लड़ रहे थे, माँ बहुत लड़ रहे थे। वो क्या करा, ये दोनों के बीच में मेरे को लगा ये हमेशा का लड़ाई है बोल के वो आखिर तो पी लिया है। तो जब पिया था जब तो एक्टिवेट नहीं था, मैं पीने का तो ड्यूसिटी बन गया ज्यादा सीरियस। तो मुंबई आए थे ना, मुंबई में पुणे आए थे ना ड्यूसिटी, वो आखिर तो सुसाइड करने के लिए पिए थे ना, तो कुछ हुआ नहीं। पैसा होकर हमको पीना नहीं गई है, पीने के लिए नहीं बनाए। मैं बोल रहा हूँ कि नेचुरल प्रोडक्ट है, हम लोगों को बता सकते हैं, ज्यादा हमको नुकसान देने वाला नहीं है। और ये इतना बेसिक नॉलेज है तो लोगों को समझ में आएगा, हाँ बराबर ये चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है, लोगों को फार्मर को ज्यादा नुकसान कब होता है, बारिश ज्यादा होने से भी नुकसान होता है, बारिश कम होने से भी नुकसान होता है। तेलुगु में बोलते हैं अतिवृष्टि अनावृष्टि। तब ये हमारे पास एक एक्वाजेल ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपकी बारिश ज्यादा भी हो गई तो भी नुकसान नहीं होगा, अगर बारिश कम भी हुआ तो नुकसान नहीं होगा। कैसे काम करेगा मैं बताऊंगा। ये 2 ग्लास ये इसमें आधा पत्ती को रख दीजिए, 2 ग्लास उसमें ये जो बाहर का जो रेती मट्टी जो भी खेत की मट्टी समझ जाइए आप, बराबर हो गया थोड़ा सा पकड़ लीजिए। तो अब ये देखिए खेत की मट्टी, आपका जब भी आप डेमो करने जाते हैं तो उनकी खेत में या आसपास की मट्टी ले लेना, लेके ग्लास में डालना। अभी इसमें मैं एक्वाजेल मिलाऊंगा थोड़ा, आपको दिख रहा है कितना कम है ना। अब उनको दिखाना और उसके साथ डाल देना। डालने के बाद इसको थोड़ा ऐसे, तो मान लीजिए इसको यूज करने का तरीका क्या है उनको बता देना पड़ेगा। इसको 1 किलो 1 एकड़ जमीन में 1 किलो एक्वाजेल 40 से 50 किलो मिट्टी या रेती ले लेके उसके साथ मिक्स करना है और 1 एकड़ में पूरा डाल देना है। डालने के बाद अगर इसमें बारिश आ गया तो बारिश आ गया, मान लीजिए इसमें मैं डाल रहा हूँ, इसमें बारिश आ गई, मैं उसमें डाल दीजिए। अगर मान लीजिए बारिश आ गया खेत के अंदर, 1 से 2 बार बारिश आ गया तो क्या होगा, खेत के अंदर पानी रुकेगा। जब पानी रुकेगा तो इसके अंदर पौधा ग्रोथ होगा क्या, होगा क्या? नहीं होगा, खराब हो जाएगा, फंगस आ जाएगा, सड़ जाएगा। मगर पानी जब खेत में रुकता है तो अपना एक्वाजेल क्या काम करता है, जैसा पानी आ जाता है तो उसको इमीडिएटली क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ये पकड़ लीजिए। तो अभी 1 मिनट में टाइम दूंगा। तो जैसे पानी आ जाता है तो अपना एक्वाजेल क्या करेगा, वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या करेगा, जो अभी आपको दिखा देता हूं, ये 500 टाइम्स वाटर को होल्ड करेगा, 500 टाइम्स। इसमें और भी पानी डाल के दिखाऊंगा मैं, और थोड़ा पानी इसमें डाल दीजिए। और ये एक्वाजेल यूज करने से आपको लगेगा पानी ज्यादा आ गया तो वो क्या करा, ऑब्जर्व कर लिया, इसमें पौधा खराब नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपका बोर खराब हो गया या बारिश, अगर आपको बारिश लेट हो गया तो जब क्या होगा, यहाँ पर ये सिचुएशन पे ये तो ड्राई हो जाएगा, अगर बारिश देर हो गया तो पौधा खराब हो जाएगा। मगर इसके अंदर जब पानी ऑब्जर्व करता है, बारिश देर से भी हो गया, पानी जल्दी नहीं भी मिला बोर खराब होने से, इसके नीचे जो वाटर होल्ड होके जो है ना वो पौधे को खराब होने नहीं देगा। उसके रूट्स में जो वाटर ऑब्जर्व करेंगे, पानी में हाथ से नहीं निकाल सकता हूँ, ये रूट निकाल सकता है। मतलब हम जो खाना खाते हैं मुंह से लेते हैं, जो पौधा है रूट का जो एड्ज होता है वहां से लेता है, तो इसमें से रूट से ये वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। और ये वाटर होल्ड करने का एक ही काम नहीं करेगा, अगर ये आप एक्वाजेल यूज करते हैं तो 40% केमिकल को कम कर सकते हैं। 40% कैसे कम कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई यूरिया डाल रहे, डीएपी डाल रहे, पौधे के पास डाल देते हैं, उसमें तो 40% तक ड्राई हो जाएगा, वो फायदा नहीं, वेस्ट हो गया। ऐसा फार्मर्स है ना यहाँ पे, अगर वो यूरिया डालने के बाद वो जड़ों के नीचे तक भी चले गया तो वो वेस्ट है, फायदा नहीं है। मगर जब एक्वाजेल डालने के बाद अगर आप यूरिया डालते हैं 40% कम करके, तो वो यूरिया वाटर के साथ कहाँ जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, होल्ड हो जाएगा, वो नीचे भी नहीं जाएगा और ऊपर से ड्राई भी नहीं होगा। जो वेस्ट होने वाला था वो 40% तक कंट्रोल, मतलब कम हो गया आपका। अब देखिए इसमें फिर वापस पानी जा रहा है, ये भी ऑब्जर्व कर लीजिए। तो एक्वाजेल यूज करने से आपको 40% केमिकल खर्चा कम हो गया। मतलब आपको 1 एकड़ में मान लीजिए 10,000 का खर्चा है तो सीधा 4,000 रुपए खर्चा कम हो गया ना।
आपके 30 बैग्स आने वाले थे, ये यूज करने के बाद 33 से 35 तक बढ़ जाएगा। आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा और खर्चा भी कम होगा। तो इससे एक्वाकल्चर से बहुत सारे फायदे हैं। अभी आगे फार्मर है तो उनको लगेगा कि मैं कोई केमिकल बेचने आया हूँ। तो इसके बाद उनको क्या बोलना है, दूसरी बात फार्मर्स लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ जबरदस्त रिजल्ट आता है मगर वो बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते पता है? अभी मान लीजिए अनूप सर का मेरा एक ही गांव है, उनका 4 एकड़ जमीन है, मेरा 4 एकड़ जमीन है। मेरे को कोई एग्री का प्रोडक्ट ला के दिए, मेरा फसल एकदम अच्छा आ गया। अभी मेरा क्या लगेगा, अनूप सर का टमाटर लेके मार्केट में गए, मैं लेके टमाटर मार्केट में गया। मेरा एग्री प्रोडक्ट यूज करने से शाइनिंग अच्छा रहता है, साइज अच्छा रहता है, ज्यादा दिन टिकता है। मेरा जो 100 रुपए किलो लेते हैं, अनूप सर का 40-50 रुपए किलो जाता है क्वालिटी के हिसाब से। अभी मेरे को क्या लगता है, मैं अगर अनूप सर को बोल दिया उनका भी मेरे बराबर आ जाएगा तो मेरा रेट कम हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, रिजल्ट आने के बाद भी बताते नहीं, वो अंदर यूज करते हैं। अगर यूज करने के बाद वो डब्बे क्या करते हैं, वो लोग शोक नहीं करते, जला देते हैं, किसी को पता नहीं चलना कि मैं कौन सा यूज कर रहा हूं। ये कुछ लोग करते हैं। उसलिए हमको करना क्या है, जब मैं फार्मर के पास जाता हूँ, ये पूरा बताने के बाद मैं आपको बेचने नहीं आया, मैं आपके पास 4 एकड़ है, एक छोटा सा एरिया दे दो और मैं खुद मैं प्रोडक्ट डेमो करता हूँ। डेमो करते वक्त क्या करना, आसपास के 8-10 लोग फार्मर्स को वहां पे बुला लेना, आसपास के, चलो हम उनके खेत में करते हैं कैसा दिखता। फिर उसके बाद हम एक वीडियो बना लेते हैं, 15 से 20 दिन के बाद वापस जाते हैं देखने के लिए कैसा है। तो उसके साथ साथ जो आसपास के फार्मर्स है वो भी ऑब्जर्व करते रहते हैं। जैसा रिजल्ट अच्छा आ गया तो हम क्या करते हैं, वो गाँव में जितने भी लोग हैं, कुछ लोग फार्मर्स बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, कुछ लोग एक्टिव नहीं रहते फार्मर्स में, उसमें से एक बंदे को देख लेता हूँ जो एक्टिव बंदा देख के मैं बोलता हूँ, देखिए आपके गाँव में एकदम रिजल्ट जबरदस्त है, ये लोग इस्तेमाल करने तैयार है। अगर मैं आपकी आईडी बनाऊंगा तो ऐसे ऐसे आपको डिस्काउंट कैशबैक पूरा आएगा। अगर ऐसे करना पड़े तो आप यहाँ से कार भी ले सकते हैं, 1 लाख की इनकम भी ले सकते हैं। तो मैं आपकी आईडी बना देता हूँ और ये गाँव में जितने भी सर्विस है आपको देना पड़ेगा। मैं उनकी आईडी बना दिया, उनको जूम में कनेक्ट कर रहा हूँ, उनको मीटिंग को इन्वाइट कर रहा हूँ। वो गांव में सर्विस कौन देगा, वो बंदा देगा। मैं हर बार जाके मैं नहीं दूंगा और वो कुछ कस्टमर को देगा, उसमें से कुछ टीम को भी बना लेगा। ऐसे मैं हूँ, एक गांव इधर है, एक गांव, ये 4-5 गांव में 4-5 लोगों को मैं ऐसे कनेक्ट कर लिया। और देखिए जो बंदा सॉफ्टवेयर है वो जितना परचेज करेगा उससे ज्यादा गाँव वाले से टर्नओवर होता है। क्यों होता? गाँव वालों को एग्री भी चाहिए, जॉइंट पेट्स के लिए भी चाहिए, घर में भी इस्तेमाल करते हैं। और सॉफ्टवेयर लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट के बारे में लेने के लिए सोचते हैं, फिर कुछ लोग ले लेते हैं, आगे तो उनको जरूरत नहीं है और उनको नेटवर्क तो वहां पे बहुत बड़ा बढ़ सकता है। ये मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो फार्मर के पास जाते हैं वहां से बहुत बड़ा बिजनेस निकाल सकते हैं। एक पे डिपेंड नहीं होना। अग्री का सीजन क्या होता है, साल में 2 बार आता है, 3 महीने दौड़ता है, 3 महीने सोता है। तो उसके हम कस्टमर को लेके आए अग्री पे, फिर उसके बाद हम बताते हैं अल्ट्रावाश का डेमो, तो वो घर का प्रोडक्ट ले लेते हैं। उसके बाद कोई जो मीटिंग में आ गया तो बोल देते टेस्टिमोनियल में जॉइंट पेट्स का इस्तेमाल करा, बीपी का इस्तेमाल करा, अच्छा रिजल्ट है, ये बिना बताए वो सप्लीमेंट ले लेगा। तो वहां से भी बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। हम किसी को गेस नहीं कर सकते लूनी बन लिया बिजनेस क्या करेगा, वो भी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। सबको लेके चलना है हमको। तो अग्री में इस तरीके से शुरुआत करना है और नेटवर्क में फोकस आपका ये रहना चाहिए, वहां से वो गांव से एक लीडर को निकालना चाहिए। उसी तरीके से मैं हर सिटी के राउंड में गजवेल से एक लीडर को निकाला, आज इतना बड़ा टीम हो गया। पिटमन से एक लीडर को निकाला, वहां पे 1.5 लाख का इनकम ले रहे हैं। आंध्रा में जाके नरसरावपेट में बनाया, वहां से बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है। ऐसा सराउंडिंग में आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं अग्री के ऊपर। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा एक प्रोडक्ट है ग्रैन्युअल्स, अग्री ग्रैन्युअल्स। ये ग्रैन्युअल्स क्या है, अभी बुखार आ गया कोई बंदे को, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, गोली देते हैं। अगर ज्यादा नहीं है तो ग्लूकोज भी देते हैं जल्दी एनर्जी आने के लिए। ऐसा लो उसी तरीके से अपना जो ग्रैन्युअल्स है, ग्रैन्युअल्स क्या करता है, पौधे के अंदर ताकत ग्लूकोज जैसा काम करता है। पौधे के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन पड़े वो जो नहीं ले सकता उसको भी निकाल के पौधे को देने का काम करेगा अग्री ग्रैन्युअल्स और अग्री ह्यूमिन। इतना बेहतरीन रिजल्ट है अग्री ग्रैन्युअल्स, एक्सीलेंट रिजल्ट है। बस हम इस्तेमाल कराना है उनके खेत में। अगर वो परचेस करें तो ठीक है, नहीं तो कुछ लेके जाके आप करो, वीडियो निकाल लो, फॉलो करो। ऐसे एक गांव में 4-5 जगह कर दो, 4-5 जगह कर दो, 4 जगह तो एकदम रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर फॉलो करना जरूरी है। समझ में आ गया? अगर इसका ट्रेनिंग को तो घंटा 1.5 घंटा लगेगा। प्रोडक्ट क्या है वो पूरा मैं नहीं बताऊंगा। शॉर्ट में आपको कस्टमर से कैसे आपको जाके बिजनेस
समझते हैं उसके बारे में बोलता हूँ। अगर इसमें कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो नहीं। आपने कैसे शुरू किया, तुम्हारा एग्री का बैकग्राउंड था क्या? मेरा तो कंप्लीटली एग्री बैकग्राउंड नहीं था। जब मैं बिजनेस शुरू करा था अपना एक 150 वो कैटलॉग आता था वेस्टेज का, कस्टमर को ब्रांड बताने के बाद वो कैटलॉग बताते थे, ये प्रोडक्ट ओरल केयर वो केयर, फिर उसके बाद एग्री आया तो उसको इमीडिएटली निकाल देते थे, क्योंकि उसके बारे में हमको पता ही नहीं है, हमारा बैकग्राउंड नहीं है। मैं हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर पे निजामाबाद में एग्री का ट्रेनिंग हो रहा था, शिवम जी बोल के थे। वो ट्रेनिंग को मैं मेरे साथ 10 लोगों को लेके गया। जाने के बाद वहां पे देखा, पूरा ट्रेनिंग समझा, लिखा, फिर उसके बाद आके फील्ड में काम करने गया। मेरे को कुछ पता नहीं था। जब फार्मर के पास गए तो वो आपको आधा सिखा देंगे, हम ज्यादा बोलने नहीं, उनको जो बोल रहे उनको सुनना पड़ेगा। जाके हम डेमो करते गए, रिजल्ट आते गए, डेमो करते गए, रिजल्ट आएगा। हम जल्दी ज्यादा लोग बोलते नहीं। वैसा करते करते आज एग्री का हजारों एकड़ का तेलंगाना में एपी में जाता है। जब मैं देखा वेस्टेज का जो तेलुगु कोई वीडियो है कि एग्री का कंप्लीट हिंदी थे, तब मैं तेलुगु में वापस बनाया तो टीम में बहुत अच्छा डुप्लीकेशन हुआ, नॉलेज दिया, बहुत बड़ा बिजनेस एग्री में भी हो रहा है। गांव से लोग जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता वो लोग लाखों की इनकम ले रहे, कारों में फिर रहे हैं। तो बस डिपेंड नहीं होना, मैं बोल रहा हूँ कि ये भी एक पार्ट, सब प्रोडक्ट पे आप करते जाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सर जैसे किसी के खेत में जाते हैं, उसको फॉलो के लिए हमें कितने टाइम के गैप में 20 डेज। जब आपके प्रोडक्ट एग्री प्रोडक्ट देखिए केमिकल है, आप जब स्प्रे करेंगे तो 2 दिन में रिजल्ट दिख जाएगा। ये अपना प्रोडक्ट केमिकल नहीं है, न्यूट्रिशन ही है एक तरह का। हमको क्या चाहिए, 46 टाइप ऑफ मिनिमम न्यूट्रिशन चाहिए। उसी पौधे को भी 16 टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, फ्लोराइड, क्लोरीन, बोरान, मोलिब्डेनम, ऐसा 16 टाइप के चाहिए। ये हम वेस्टेज से जो दे रहे हैं वो सप्लीमेंट ही है। ये जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सप्लीमेंट ही है। बाहर क्या है, केमिकल के देते हैं तो वो कम ज्यादा नुकसान होता है। अपना जो सप्लीमेंट, हमारा जो सर की तरफ ध्यान रहता है, गोली यहाँ जाता है। केमिकल की गोली से फर्क आएगा ना, सप्लीमेंट से वैसा आएगा क्या, धीरे से आएगा। ये भी पौधे के लिए सप्लीमेंट ही है। तो कम से कम आप ग्रैनुअल्स 82 दे रहे तो 20 डेज का टाइम बोलिए, 15 to 20 डेज में फर्क दिख के आएगा। जो यूज करें यूज नहीं करें, आप ये वीडियो बना लेना, ये देखिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं, 20 डेज के बाद वापस दूसरा वीडियो बनाएंगे, फिर बनाइए, उसमें इसमें अंतर दिख जाएगा आपको। हेलो सर, आपने कहा कि आप गांव-गांव जाते हैं और वहाँ पे डेमो देते हैं, तो सारे गांव के लोगों को आप जब इकट्ठा करते हैं तो आप जैसे अपन ने भी यहाँ ग्लास में डेमो दिया तो वैसे ही डेमो देते हैं या फिर उसके खेत में एक बार जाकर डाल के वो वाला डेमो? तो हम क्या करते हैं, गांव में जब जाते हैं तो सुबह सुबह फार्मर्स लोग 7-8 बजे के टाइम पे चाय पीने मार्केट के चौराहे पे आ जाते हैं। कोई एक बंदा मेरे गांव में है, उनका चाचा फूफा वो गांव में है, हम वो चाचा फूफा के पास फोन करके जाते हैं, चाचा फूफा को बोलते हैं चौराहे पे आ जाओ, वो बोलेगा 4-5 गांव को बुला के इधर आ जाओ बुलाएगा। सेम देखो अभी मैं क्या करा, जो बोलो वही बोलूंगा, फिर उसके बाद बोलूंगा मैं बेचने के लिए नहीं आया, आपके पास किसी का रोड को खरीदने अगर है आपका लैंड, चलो मैं आता हूँ, अभी जाके हम रिजर्व करेंगे। उसके बाद डेमो करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं। मतलब पूरा कंप्लीट 1 एकड़ का पूरा एक बार नहीं, 1 एकड़ का नहीं, छोटा पार्ट, मतलब एक ग्रैनुअल से 5 किलो 1 एकड़ में डाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, ग्रैनुअल को 5 जगह डेमो करते हैं, छोटा सा एरिया लेना है बस, वो पूरा डालेंगे तो फिर वो यूज नहीं करेगा आपको, बस थोड़ा सा एरिया। हाँ, थोड़ा सा मजा बताना है हमको, ये देखो इतना यूज करें, इसमें रिजल्ट कैसा है। ओके, मजा बताना। हाँ, मजा बताना है, नहीं तो पूरा डालेंगे तो लेगा क्यों, मुझे गुस्सा होगा। इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, कोई बात नहीं, एक 4 ग्रैनुअल पैकेट हो जाएंगे, 2500 हो जाएगा। पर एक बार उसका 10 एकड़ का अगर एक बार उसका आ गया ना ऑर्डर, वो 50 साल भी हो सकता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमें जो एग्रीकल्चर के डेमो दिखाते हैं, किसान 1 या 2 प्रोडक्ट लेते हैं सर, 1 या 2 लेते हैं, आगे नहीं लेते दूसरे प्रोडक्ट ना, तो उसका यील्ड नहीं मिल पाते, पूरा प्रॉफिट नहीं मिल पाता, पूरा फायदा नहीं मिल पाता। हमें किसानों को ये बताना कि सीक्वेंस में कम से कम 3-4 प्रोडक्ट लेना चाहिए सर। 3-4 प्रोडक्ट का यूज करेंगे ना, प्रॉपर रिजल्ट आपको दिखेगा सर। तो वो सही बात है। मैं पहली बार जाके किसान को
उसमें एक्वाजेल है, नैनोटेक है, फंगस है, प्रोटेक्ट है, ये सारे 8 प्रोडक्ट बताऊंगा। वो टोटल हिसाब करेगा 25,000, 1 एकड़ को 25,000 का खर्चा होगा, मेरे को 2,000 में हो जाएगा। उनको मजा बताना है। पहले ग्रैनुअल्स 1 एकड़ में बस 750 का है, 80 to 200 ml होगा। इसमें आप थोड़ा पार्ट करेंगे ना, वो रिजल्ट देखेगा, वो कितना भी उनके बाद पूछेगा और क्या है आपके पास। हम बोलेंगे तो भागते हैं, हमको तो मजा नहीं करना है। समझिए ना, आप व्यक्ति को व्यक्तिगत जवाब दे रहे हैं ना, आप ये व्यक्तिगत सही कह रहे हैं। जैसे किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, अपन ने पूरा उनको सबको डेमो दिखाया, उसने फिर डेवलप किया, लैंड तैयार है, तो अब 20-25 हजार की बात भी कर रहे हैं हम। किसान ने 10 एकड़ में फसल लगाई, उसको बोलते सर कि आप 1 एकड़ में इसका प्रयोग करके दीजिए। आप और 4-5 हजार रुपये खर्च करना चाह रहे हैं, एक प्रोडक्ट में ना करें, कम से कम कॉम्बिनेशन बना के 3-4 प्रोडक्ट लें। आप 5 हजार रुपये एक ही ना लेके 3-4-5 प्रोडक्ट यूज करें, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे निकलेंगे सर। 1 या 2 प्रोडक्ट लेगा ना तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे सर। आप अगले स्टेप की बात कर रहे हैं। सलीम ने पहले स्टेप की बात करी कि हमने अपना प्रोडक्ट उसको डेमो करके दिखाया और उसको रिजल्ट मिल गया। फिर उससे कहते हैं कि भी 8 प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें कौन कौन से तुमको जरूरत है, सब देखो। आप सेकंड स्टेप पे जा रहे हो। नहीं, हम लोग कर रहे हैं सर। यही कह रहा हूँ, पहले स्टेप पे उसको अपने 2 प्रोडक्ट्स का डेमो दिखा दो और सेकंड स्टेप पे रिजल्ट मिल जाए तो उसको